Hi, today is 12th of August 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu, Wednesday, August 12, 2020, Delhi edition, and Indian Express, August 12, Wednesday, Delhi edition once again. So today we are going to talk about the first news is daughters have equal rights. Daughters have equal rights on property. सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया है इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के इन दो मुद्दों पर. विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. Second is Mr. Putin declares world's first COVID-19 shot. This is about vaccination of coronavirus. Sputnik 5. Third is first thaw in freeze. इसमें हम रिविजिट करेंगे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर इशू और इसमें रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए, नया मैप रिलीज हुआ और अब फर्स्ट थॉ इन फ्रीज है. Then fourth is transparent taxation, honoring the honest. Because of COVID-19 टैक्स कलेक्शन भी कम हो रहा है और जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो अब मूव कर रहा है दिस ऑनरिंग द ऑनेस्ट. ये जो रिलेशन होता है टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्शन में, इसको ईजी करने की यहाँ पे बात है. देन फिफ्थ इज कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग. वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये बुक है. प्रोडक्टिविटी इन राज्यसभा इंक्रीज है. प्लाज्मा थ्योरी हम फिर से देखेंगे. प्लाज्मा बैंक क्या होते हैं, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. सेवेंथ है न्यूज़ अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन डेटा. ये बता रहा है कि हमारी पॉपुलेशन पीक हो रही है और उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होगा. एट्थ इज अबाउट वेदर अवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल रिलेशंस एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, बट ये इवॉल्व कैसे हुआ, आईआर की थ्योरीज कैसे बनती है, विल हैव अ लुक. देन नाइन्थ इज इंडियन एयरफोर्स टू गेट 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट. दीज आर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है. इन्फोग्राफिक्स में आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म में हम देखेंगे स्तूपा आर्किटेक्चर. ये स्तूपा आर्किटेक्चर है, विल हैव अ स्टडी. देन क्विज में ये कल के क्विज के आंसर्स हैं और ये आज के क्विज हैं. आई एम थिंकिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्विज टू से 15 और 20 एंड सेपरेट इट. लेट मी नो इफ़ यू वांट इट, बिकॉज प्रीलिम्स भी आ रहे हैं तो आई वाज थिंकिंग कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर देना चाहिए. दिस इज़ वोकैबुलरी और ये है ग्रामर. So today we are going to cover all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये द हिंदू का फ्रंट पेज है. दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. डॉटर्स हैव इक्वल राइट ऑन प्रॉपर्टी. ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर्ड है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है राइट्स फॉर डॉटर्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी. सी, ये एक्ट आया था द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. इस एक्ट में दो बातों पे क्लैरिटी नहीं थी. एक तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे 2005 का एक्ट है बट इससे पहले का अगर कोई डिसीज़न है तो वो रेट्रोस्पेक्ट में ये एक्ट उस डिसीज़न को इम्पैक्ट करेगा या नहीं. दूसरा बात था कि लिविंग स्टेटस ऑफ फादर उस टाइम पे क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डॉटर को यहाँ पे क्या असाइन किया है. तो इन दोनों चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई दिया है कि यस, इसके जो प्रोविजंस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होंगे, तो दैट इज़ यस. सेकंड, लिविंग स्टेटस ऑफ फादर डजंट डिपेंड. जो डॉटर है वो इक्वल रहेगी सन से. सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट डॉटर्स हैव एन इक्वल बर्थ राइट. जन्म सिद्ध अधिकार है विद सन्स टू इनहेरिट जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करने का. कोर्ट ने डिसाइड किया कि अमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो करेगा डॉटर को इक्वल राइट एंसेस्टरल प्रॉपर्टी पे. विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ये क्लियर कर दिया है, मतलब पिछले से ये कंटिन्यू होगा. जो इस एक्ट के पहले वाले भी मैटर है उनमें भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा. यहाँ ये वर्ड होता है कोपासेंसर. इसका मतलब है अ पर्सन हु हैज़ अ बर्थ राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी. तो इसमें अब डॉटर्स इक्वल सन. इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में इन्होंने कहा है डॉटर एज कर्ता ऑफ दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. रूलिंग इज इन लाइन विद जजमेंट. इक्वल राइट्स ऑफ विमेन. सी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा. अदर देन इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ हिंदू वुमेन, कोर्ट ने कहा, रिकॉग्नाइज किया कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स टू परफॉर्म रिचुअल्स, मैनेज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज कर्ता और मेन लीगल हेयर ऑफ HUF, Hindu Undivided Family. Now this is a good step in right direction. Daughters के पास equal rights है to perform rituals,
मैनेज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज कर्ता और मेन लीगल हेयर ऑफ HUF। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हिंदू वुमन को द राइट टू कोपा सेंसस और जॉइंट लीगल हेयर है इन द सेम वे अ मेल हेयर डज। सिंस दिस इज बाय बर्थ होता है, ये बर्थ राइट है, तो दैट इज वाई ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है और लिविंग स्टेटस ऑफ फादर डजंट डिपेंड, बाय बर्थ ये राइट इंश्योर किया गया है और ये एक्ट उसको वैलिड करेगा। सो इक्वल राइट्स की यहाँ पे बात है। देन ये सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट पुतिन डिक्लेयर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 शॉट। इसका नाम रखा है इन्होंने स्पुतनिक 5। ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ में बहुत सारे एंगल्स हैं। लाइक ये जो वैक्सीनेशन है इसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। ये होमेज है टू वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर हुआ था दिस USA और USSR में। स्पेस रेस हो रही थी कि किसने ज़्यादा प्रोग्रेस किया है स्पेस अचीवमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो उस टाइप का जो ये रेस है ये अब इस वैक्सीनेशन में भी दिखने को मिल रहा है। तो जैसे ये स्पुतनिक 5 इन्होंने किया है, कंट्रीज़ में हमने देखा था नेशनैलिटी और नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आ रही थी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में, जिसको WHO ने भी बोला था इट्स नॉट अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड-19 जो है ये नेशनैलिटी नहीं देखता है। बट यहाँ पे दिस इज़ अ गुड न्यूज़, बट इसमें स्पुतनिक 5 है तो ये टेंडेंसी फिर से रेज हो रही है। इसमें कंसर्न्स भी रेज किए हैं इन्होंने कि लाइक ओनली अबाउट 10% ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स आर सक्सेसफुल। जैसे इंडिया की भी वैक्सीन है कोवैक्सिन, इसमें हमने डेट डिसाइड कर दिया कि 15 अगस्त को हम लॉन्च कर देंगे। ये डेट अनरियलिस्टिक लगा तो इस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था। वैक्सीनेशन जो होता है इसके डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है, ट्रायल्स होते हैं और काफ़ी ऑथेंटिकेटेड जब हो जाता है ट्रायल एंड टेस्ट तब जाके इसको कमर्शियल लॉन्च होता है और इट टेक्स टाइम 1 or 2 years ऑफ टाइम एटलीस्ट। मॉस्को में बी पुटिंग नेशनल प्रेस्टीज बिफोर सेफ्टी। नाउ दिस इज़ द थिंग, नेशनल प्रेस्टीज जैसे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, स्पोर्ट्स में नेशनल प्रेस्टीज आ जाता है। अब ये वैक्सीनेशन ऑन ग्लोबल, इसमें रेस में भी नेशनल प्रेस्टीज का एंगल आ रहा है, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। देन ये है पुतिन डिक्लेयर वर्ड्स कोविड-19। देन ये MOU साइंड हुआ है IIT बॉम्बे फॉर स्मोक टॉवर, स्मोक प्लस फॉग स्मोक टॉवर एयर फिल्टर्स होते हैं। ये न्यूज़ हमने कपल ऑफ डेज बैक कवर किया था। IIT मुंबई को यहाँ पे एक स्मोक टावर इंस्टॉल करना था। वो स्मोक टावर क्या करेगा, दिल्ली का जो पॉल्यूटिंग एयर है उसको प्योरीफाई करेगा। ये फिल्टर्स होते हैं बट इनका साइज़ ह्यूज होता है। तो अभी ये MOU उन्होंने साइन किया है, CP में ये इंस्टॉलेशन की बात है। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, जम्मू एंड कश्मीर में 4G एक्सेस लिमिटेड मैनर में यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट जो रीज़न देती है वो ये देती है कि ओवरऑल सिचुएशन और थ्रेट परसेप्शन टू नेशनल बॉर्डर एंड लोकल सिक्योरिटी है, दैट इज़ वाई 4G एक्सेस ये कर्टेल करते हैं। बट 4G और जो इंटरनेट है ये ह्यूमन राइट्स भी हैं, कोविड-19 के कारण डिजिटल एजुकेशन भी है, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू फाइंड अ वे। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब, हेल्थ इज़ नॉट डूइंग गुड, मुखर्जी साहब, पीपल्स पोएट राहत इंदौरी पासेस अवे। ये अभी कल का न्यूज़ है ये। देन दिस इज़ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में हम देखें तो यहाँ फ्रंट पेज में अगेन यहाँ पे बात है दिस नेपाल एंड इंडिया रिलेशंस के बारे में। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस हैं, बीच में थोड़े स्टर्न हो गए थे। अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, नेपाल की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, देयर वर सो मेनी इश्यूज़। यहाँ फर्स्ट थॉ इन फ्रीज है बिकॉज ट्रेडिशनली हम देखें ना तो इंडिया और नेपाल है ये अच्छे रिलेशंस रहे हैं, रोटी बेटी रिश्ता बोला जाता है और नेपाल और इंडिया दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम नॉर्मलसी रिस्टोर करें रिलेशन में। इसका जो स्टार्ट है ये हमने देखा था जून में, हमने इसे कवर किया 1 जून, 9, 15 जून में, कि नेपाल ने अपना एक नया मैप रिलीज़ किया। ये एरिया नेपाल ने अपने अंदर डिक्लेयर किया, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी। ये नेपाल का वर्जन था, ओरिजिनल वर्जन में ये इंक्लूडेड नहीं था, बट नेपाल ने एक नया मैप, वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको पास किया। इससे दोनों कंट्रीज़ में टेंशन्स बढ़े। ये न्यू पॉलिटिकल मैप आया 23 मई को भी हमने देखा, नेपाल टू बीफ अप बॉर्डर सिक्योरिटी। ये हुआ था जब हमने एक नया रोड यहाँ पे बनाने की बात किया था ताकि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा में यहाँ पे उसको ईज अप कर सकें। तो ये कोल्ड नेबरहुड डेवलप होने लग गया इंडिया और नेपाल में।
लिपू लेक का इशू वहाँ पे आया, नेपाल काफ़ी एग्रेसिव स्टैंस हो गया। देन इसमें चाइना का एंगल भी हमें दिख रहा था। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, स्ट्रैटेजिक सिल्वर। देन इंडिया ने कहा कि ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है, इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नॉट टेनेबल है। द होल थिंग वॉज दिस, रिवर काली कहाँ से ओरिजिनेट करती है। अगर ये रिवर काली जैसे इंडिया का वर्जन है नीचे से ओरिजिनेट करती है तो ये वाला एरिया जो है ये इंडिया का है, बट नेपाल बोलता है रिवर काली का ओरिजिन ऊपर से है, तो रिवर काली के जो इधर का एरिया है वो नेपाल का है, ट्रीटी ऑफ सागोली। सो दैट इज़ वाई नेपाल इस एरिया को अपने अंदर क्लेम कर रहा था। इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन हुए, फ्रिक्शन हुए, कमेंट्स आए। देन फाइनली अब यहाँ पे सेंस प्रिवेल, ब्रिंक्समैनशिप की तरफ हुआ। अब दे आर टॉकिंग कि यहाँ पे नॉर्मलसी स्टोर करना ज़रूरी है। नो लॉन्गर स्पेशल थे, इंडिया और नेपाल फिर से स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप करना है। अगर हम इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में बातें करें तो जो न्यू डेवलपमेंट है वो ये है कि जैसे इंडिया बिल्ड रोड कर रहा है तराई रीजन में। तराई रीजन क्या होता है, ये नेपाल है और ये जो नीचे वाला रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड दिस तराई रीजन। तराई रीजन इंडिया प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, तराई रीजन में बिल्डिंग रोड्स इन द तराई रीजन। हेल्प कर रहा है इंडिया नेपाल इन पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन। इंडिया हमेशा यहाँ पे फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है नेपाल को एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प के लिए। बिल्डिंग रेलवे लाइंस है, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ऑयल पाइपलाइन है, बॉर्डर चेक पोस्ट है। गवर्नमेंट 800 करोड़ रुपए भी देती है ईयर्स बजट में फॉर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। ये जो रिलेशंस है ये 1950s ऑनवर्ड्स हमारे स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी भी रही है। द पॉइंट इज जनरेशन चेंज हो रहा है नेपाल में भी। सो नेपाल अब ज़्यादा असर्टिव हो रहा है और ज़्यादा नेपाली दिस नेशनलिस्टिक टेंडेंसी भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो रिलेशंस हैं उसमें हमने एडिटोरियल्स में पढ़ा है कि इसको रीडिज़ाइन रीमॉडल करना ज़रूरी है दिस 21st सेंचुरी की डिमांड के अकॉर्डिंग, बिकॉज इंडिया बहुत ज़रूरी है नेपाल के लिए और नेपाल भी ज़रूरी है इंडिया के लिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गुड सेंस प्रिवेल हो, फर्स्ट थॉ इन फ्रीज हो। तो वी शुड अंडरस्टैंड टॉपिक में रिलेशन में ये 3 पॉइंट्स न्यूज़ आपके आंसर में आना चाहिए। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी इशू, यहाँ पे क्या मैप में क्या ऑब्जेक्शंस आए, हमने ये आंसर भी प्रैक्टिस किया था 1 जून को। एंड देन ये सारे कोऑपरेशन एरिया है एंड द अंडरटोन इज नेपाल, इंडिया एंड नेपाल ये रिलेशंस हैं, दे हैव टू बी गुड। देन 4th इज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। दिस इज अबाउट इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज। दिस इज नेपाल, ये 4G ऑन ट्रायल 2 जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स में। दिस इज अबाउट इक्वल डॉटर एंड सन। यहाँ पे बात है ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर जो हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। अक्सर जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट देखने को मिलता है टैक्स पेयर और दिस गवर्नमेंट के बीच में। तो दैट इज़ वाई एक ट्रस्ट डेवलप करना ज़रूरी होता है। यहाँ ज़रूरी हो कि हम फेसलेस असेसमेंट करें, फेसलेस असेसमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑटोमेशन हो एंड ऑल, ट्रांसपेरेंसी बूस्टिंग मेजर्स हो, टैक्स पेयर्स विद स्पेशल फोकस हो रिड्यूसिंग हैसल्स। प्रोसेस जो होती है ना वो इजी बनाना ज़रूरी है फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो बजट में काफ़ी सारे प्रोविजंस थे इसके। फॉर एग्जांपल एक टर्म आया था टैक्स चार्टर, विवाद से विश्वास था और टैक्स कॉम्प्लायंस को इंक्रीज करने पर एम्फेसाइज था। इंडिया में अगर अपन टैक्स टू जीडीपी रेशो देखें, ये प्रश्न कई बार आया है, टैक्स टू जीडीपी रेशो देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री भी नहीं रहा है, मोर और लेस कांस्टेंट रहा है। ये टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब है कंट्री ज़्यादा टैक्स कंप्लायंस है और वो एक पॉजिटिव स्टेप है, दैट इज़ राइट डायरेक्शन गवर्नेंस का। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, तो दैट इज़ वाई टैक्स कॉम्प्लायंस को इंक्रीज करने का एम्फेसाइज है। टैक्स चार्टर क्या होता है, जैसे सिटीजन चार्टर हम देखते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं वो पहले ही बता देती हैं कि हम ये सारी चीज़ें सर्विसेज कंडीशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये टर्म्स भी होंगे। अगर इसमें रिड्रेसल होगा तो आप इसके लिए ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी है। सो दिस इज सिटीजन्स चार्टर। ऐसे ही एक टैक्स चार्टर होना चाहिए जिसमें जो टैक्स की बॉडीज़ हैं जैसे CBDT एंड ऑल है, ये एक प्रोविजंस बता दें कि टैक्सेशन इस तरीके से होगा ताकि वो फेयर हो। प्रिडिक्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नोबडी लाइक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसमें ग्रीवेंस जो भी है उसको भी क्विकली सेटल करने की बात है।
तो ये बजट में बात था टैक्स चार्टर का, ऑल्दो इसमें अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, बट दिस इज़ देयर। टैक्स चार्टर इज़ वन ऑफ द वन गोल है। विवाद से विश्वास, इसमें था कि जो डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं आप उसमें टैक्स पे कर दो और अननेसेसरी हैसल नहीं होगा वहाँ पे, और टैक्स कॉम्प्लायंस इज ऑल्सो देयर। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो लेट अस ड्रॉ पैरेलल्स। सिटीजन चार्टर और टैक्स चार्टर, इन दोनों का मतलब समझना चाहिए। पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं सिटीजन चार्टर और टैक्स चार्टर। इससे क्या होता है, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आई मेक दिस वीडियो, तो इनिशियली जो मैं इसका थंबनेल बनाता हूँ उसमें मैं सारा कंटेंट लिख देता हूँ कि आई एम गोइंग टू डू, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस वीडियो यू वुड फाइंड ऑल दीज थिंग्स, एंड बिफोर गोइंग टू बिगिन दिस वीडियो क्विकली मैं पूरा शो भी कर देता हूँ कि ये कंटेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यू कैन हैव दिस इन्फॉर्म्ड चॉइस, यू हैव दिस इन्फॉर्म्ड चॉइस, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। चार्टर में ये ज़रूरी होता है कि जो सिटीजन्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, इनके पास इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। देन दिस इज द फिफ्थ वन, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। दिस इज अगेन इंडियन एक्सप्रेस। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। दिस इज कोविड-19 केसेस, दिस इज नेपाल 4G, दिस ओके, ये पेज नंबर 2 है। दिस इज पेज नंबर 3, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। दिस इज पेज नंबर 4। यहाँ पे आशा वर्कर्स अगेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में। आशा, हमने नोट प्रिपेयर किया था, आशा वर्कर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रंट लाइन दिस प्राइमरी हेल्थ केयर। देन दिस इज UAV, ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। यहाँ वेंकट नायडू साहब ने ये एक बुक रिलीज़ किया है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, वाइस प्रेसिडेंट, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। राज्यसभा की भी जो मीनवाइल है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा सेशंस हुए, ज़्यादा डिबेट हुए, ज़्यादा वर्क हुआ, सेशंस लैप्सेस कम हुए, सो विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोडक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी एक और डेवलपमेंट हो रहा है कि जैसे राज्यसभा टीवी था और एक था लोकसभा टीवी, इन दोनों में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तो इससे रिसोर्स वेस्टेज भी होता है, एफिशिएंसी कम है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक पार्लियामेंट टीवी टाइप बनाने की बात है। RS TV एंड लोकसभा टीवी को मर्ज करना है। तो विंड्स ऑफ चेंज है, प्रोडक्टिविटी राज्यसभा में इंक्रीज हुई है, और ये बुक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। देन दिस इज विंड्स ऑफ चेंज, ये पेज नंबर 7 है। दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ HAL एयरक्राफ्ट है, इसको हम द हिंदू में अभी देखते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 9, और फिर ये एडिटोरियल है। नाउ ये हिंदू फ्रंट पेज है। दिस इज पेज नंबर 2, स्ट्रिक्ट डाइट, चेकअप्स एंड अवे फ्रॉम फैमिली, वाई, बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे। देन ये बात है प्लाज्मा बैंक का। प्लाज्मा बैंक काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा था। दिस इज प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा था, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी टू फाइट विद दिस कोविड-19। ये थ्योरी क्या होती है, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप। जैसे ये कोविड-19 पेशेंट है, ये पेशेंट रिकवर हो गया, इस पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी आ गई है। इस एंटीबॉडी को हम रिकवर करते हैं, वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सीरम बनाते हैं, और इसको प्रोफाइलैक्टिक और थेरेपी में यूज़ करते हैं, दूसरे पर्सन्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पर्सन की एंटीबॉडी से ये पर्सन भी क्योर हो जाएगा, ये पर्सन भी क्योर हो जाएगा। सो दिस इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो सरकार इसमें लोगों से आग्रह भी कर रही थी कि अगर आपको कोविड हुआ, आपका क्योर हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, यू आर हेल्दी नाउ, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है, सो डोनेट योर प्लाज्मा। इस प्लाज्मा से समवन एल्स कुड गेट हेल्प। तो ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का ये बैंक बनाने की बात है। दिस इज बैंक इन कोविड फाइट, सिटी बैंक्स ऑन दिस प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। ये इजराइल AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ है। दिस न्यूज़ ऑल्सो वी कवर्ड कि ये क्या कर रहे हैं, मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, अल्गोरिदम से 30 सेकेंड्स के अंदर ये टेस्ट फाइंड कर लेगा कि पर्सन को सिम्टम्स हैं उसकी वॉइस पे या फिर उसके बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल से, कि उसको कोविड-19 है या नहीं है। ये तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है कोविड-19 डिटेक्शन के लिए। ये IIT बॉम्बे स्मोक टॉवर जो अभी हमने देखा, अभी यहाँ फाइनली CP में लगेगा। ये पेज नंबर 4 है। दिस इज पेज नंबर 5। दिस इज पेज नंबर 6। नाउ दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है द हिंदू में, दैट इज अबाउट राजस्थान पॉलिटिक्स। ये जो सेकंड एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट दिस जो इटालियन मरीन का केस हुआ था,
दे किल सम इंडियन फिशरमैन, उसमें अंक्लॉज के लॉज आए, काफ़ी ज़्यादा हमने डिले भी किया, प्रॉपरली उनको हम केस रन नहीं कर पाए, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आए, इटालियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, देन ये पीसीए में गया हाग में, देन इनको फ्री करने का बात आया इटालियन मरीन को आफ्टर 2012 के बाद आफ्टर 8 ईयर्स। इसमें जो लेसन्स हमने लर्न किए थे वो ये थे कि क्विक होना चाहिए हमारी प्रोसेस एंड ऑल। सो दिस इज द थिंग एंड ट्रिब्यूनल जो अंक्लॉज है दैट नीड टू बी फॉलो। तो दिस इज वन थिंग, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड अर्लियर। नाउ ये जो बात है दैट इज अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म। हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है क्लास 11th, वहाँ लिखा था सेक्युलरिज्म जो इंडिया का है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे रिलीजन्स में, सारे रिलीजन्स में हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। और जो दूसरा सेक्युलरिज्म होता है वेस्ट का, वो क्या होता है कि स्टेट अलग होते हैं और रिलीजन अलग होते हैं, स्टेट और रिलीजन को मिक्स नहीं करना है। इंडिया में मिक्स हो सकता है, जैसे कुछ रिलीजन में कुछ प्रैक्टिसेस हैं दैट आर डेरोगेटरी लाइक अनटचेबिलिटी एंड ऑल, तो स्टेट उसमें इंटरवीन कर सकता है, पॉजिटिव इंटरवीन हो सकता है वहाँ पे। तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। और जो सेक्युलरिज्म है तो हमारे यहाँ राइट रिलीजन का भी मिला है, फंडामेंटल राइट, और प्रैक्टिसेस का भी है, कल्चरल एंड दिस प्रैक्टिसेस। सो सेक्युलरिज्म जो है इंडिया का वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम बोलते हैं। क्लास 9th 10th 11th एनसीईआरटीज वेरी वेरी गुड बुक्स। देन ये है इंडियाज पॉपुलेशन डेटा एंड अ टेल ऑफ टू प्रोजेक्शन। दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, पॉपुलेशन डेटा एंड अ टेल ऑफ टू प्रोजेक्शन। समटाइम्स बैक ये अगेन हमने आर्टिकल पढ़ा था, यहाँ ये लिखा था कि इंडिया की पॉपुलेशन पीक होगा 2047 तक। अभी हमारी पॉपुलेशन है 2047 तक ये 1.61 बिलियन हो जाएगी, और जब ये अगले 50 साल में डिक्लाइन होके हो जाएगी 1 बिलियन अराउंड 0.61 से फिर 1.03 बिलियन हो जाएगी। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन उसके बाद पीक होने के बाद डिक्लाइन होगी हमारी। ये एक लैंसेट की रिपोर्ट ने कहा था। आज का जो आर्टिकल है वो इसी का कॉन्टिन्यूएशन है। कन्वेंशनल विजडम भी यही बोलती है कि पॉपुलेशन पीक होगा और फिर डिक्लाइन होगा। ये वर्ड होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये लेस देन 2.1 है, मतलब रिप्लेस नहीं हो पा रहा है प्रेजेंट जनरेशन, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। एजुकेशन है, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन है, ये रीजंस हो सकते हैं। कंट्री का जो डेमोग्राफिक फ्यूचर है वो देखेगा पीक और उसके बाद डिक्लाइन होगा, ड्रिवन बाय अ शार्प फर्टिलिटी रिडक्शन। 1950 में जो TFR था वॉज नियरली 6 चिल्ड्रन पर वुमेन था, 1 वुमेन 6 चिल्ड्रन, और आज ये हो गया है 2.2, तो ये डिक्लाइन हुआ। दैट इज़ वाई ये पीक आएगा और फिर डिक्लाइन होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन रीज़न कुड बी दिस डिलेड मैरिजेस, करियर कॉन्शियस हो रहे हैं, डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि जो ये प्रोडक्टिव एज होती है ये कम हो रहा है, ये स्पैन कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल, अवेयरनेस आ गई है, फैमिली प्लानिंग लोग इंश्योर करते हैं, तो दैट इज़ वाई ये जो बच्चे हैं इनका नंबर कम हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो ईजी होता था बच्चों को रेज करना, बट न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो इट गेट डिफिकल्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। एस्पायरेशनल रिवॉल्यूशन भी है, ये अंडरवे हो रहा है, तो द होल थिंग इज़ फर्टिलिटी का डिक्लाइन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिस्टम अप टू डेट है, इस चैलेंज को देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज से इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलनी चाहिए, दिस शुड बी द क्राइटेरिया। लाइक पहले भी हमने एक प्लान लाए थे पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो फोर्स्ड था। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, दैट वाज अगेन फोर्स्ड। द होल थिंग इज दिस अगेन शुड बी इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड दिस एजुकेशन, अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस ऑल थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड। पॉपुलेशन जो होती है इसके अलग अलग फिगर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन थ्योरी में, अगर जैसे इस टाइप का अगर डायग्राम है तो वो क्या बताता है पॉपुलेशन स्टेबल है या अनस्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है। जैसे ये जो है ये क्या बताता है, पिरामिडिकल शेप है, बेस में ज़्यादा नंबर है, मतलब दिस पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग। अगर ये इस टाइप का दिखा रहा है, जैसे ये सिलेंड्रिकल या नीचे नैरो है जैसे जापान में है, इसका मतलब जो नई पॉपुलेशन आ रही है वो कम है। एल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है जैसे कि जापान में। तो दिस आर अगेन वन थिंग।
देन दिस इज विदर अवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये द हिंदू है, इसमें हमने ये आर्टिकल पढ़ा, दिस ओके। देन ये है डेमोक्रेसी कैप्चर, दिस इज अगेन पॉलिटिकल। ये बात है विदर अवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बात किया है कि जो आईआर होता है वो एज अ डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हुआ। हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। तो विदर अवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो सरकार होती है ना, उनके पास भी थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, गाइड करता है, नेशनल के इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करता है और आगे पॉलिसी हमारी ड्रिवन होती है बाय दिस थिंक टैंक्स। इवोल्यूशन जो हुआ है आईआर का एज अ सब्जेक्ट, ये अराउंड 100 ईयर्स है। केस ऑफ नॉन अमेरिकन वॉइसेस इंटरनेशनल रिलेशंस में डिबेट्स हैज़ नेवर बीन स्ट्रॉन्गर देन नाउ। अमेरिका जो है ना, ये आईआर के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, फंडामेंटल्स क्या होंगे, किन किन पैरामीटर्स में आईआर मूव करेगा, ये अमेरिकन ड्रिवन था। बट अब कुछ टाइम से ये नॉन अमेरिकन वॉइसेस भी आ रही हैं। आईआर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसका ओरिजिन यूके में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये जब एंड हुआ तो हमने सोचा कि हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिससे हम इंटरनेशनल अप्रोचेस एंड रिलेशंस को आगे मूव करेंगे। लिबरल इंटरनेशनल रिएक्शंस, तो इससे बना लीग ऑफ नेशन। बट ये लीग ऑफ नेशन फ्लॉप शो होगा, लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं करेगा। बट इसने प्लेटफॉर्म बना दिया, तो जो अकेडमिया है, थिंक टैंक है, प्रोफेसर्स हैं, ये सब इस पे वर्क करने लग गए कि वर्ल्ड को हम कैसे आगे मूव करें। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस बहुत ज़्यादा इसमें प्रोएक्टिव होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, गेम थ्योरी कैसा होगा, किस जगह हमें फोकस करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए लाइक एजुकेशन, राइट्स, एनवायरनमेंट, सो मेनी थिंग। सोशल रिसर्च होगी, स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन पे होगा, जियो पॉलिटिक्स अब एम्फेसाइज करेंगे ये, एथनिकली डिफाइंड एरियाज आएंगे, डिसिप्लिन्स आएगी, पॉल साइंस आएगा, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एथनोलॉजी, जोग्राफी, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज़। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ये बताएगी कि हमें किस कंट्री पे हमें एम्फेसाइज करना है। जैसे रशिया का देखा हमने और यूएस का देखा कोल्ड वॉर में, ये अफगानिस्तान था, यहाँ रशिया था, रशिया का प्रेजेंस था। इसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान को रेडी करना चालू किया ताकि ये अफगानिस्तान में रशिया को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये पूरी क्या थी, ये पॉलिटिकल साइंस थी। इसमें यूएसए का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था। अफ्रीका की पॉलिसी देखें तो इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का पॉलिसी क्लियर कट दिखता है कि वहाँ पे हमें हेल्थ इश्यूज बढ़ाने हैं। अफ्रीका में रॉ मिनरल एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उसका भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिकली उसको यूटिलाइज किया फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात हुआ जो प्रिडिक्टिव हो, बट ये जो पूरा था वो था लेंस ऑफ द यूएसए से। अब बात हो रही है कि डिफरेंट नेशंस भी अपना असर्टिवनेस, अपने इंटरेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए जैसे ज्यूरिसडिक्शन, इंटरनल अफेयर्स। हमने जैसे पंचशील के सिद्धांत हमने साइन किए थे चाइना के साथ, हमने कहा था इंटरनल अफेयर। देन हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी किया था इंडिया ने। तो ये क्या थे, ये सारे आईआर रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे। यूएनएससी आया, यूएनएससी का भी क्या काम था, सिक्योरिटी काउंसिल, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये 5 परमानेंट मेंबर्स वीटो भी कर सकते हैं। द थिंग इज इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंटरनेशनल लॉ को हमें बनाए रखना। ह्यूमैनिटेरियन एड्स यहाँ पे आएगी, राइट्स, ह्यूमन राइट्स लॉ में होंगे। कई बार वॉर हो रहा है, सूडान में वॉर हो रहा है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एंगल। तो ये सारी चीज़ें आई। बट फिर उसमें एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे एंगल भी एम्बेड बढ़ा। तो ये चीज़ें डिक्टेट करने लग गई इंटरनेशनल लॉज को, इंटरनेशनल डिबेट्स को। अभी जो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में इसको एज अ इल्यूजन भी समझा गया। जैसे कि हमने WHO का रोल देखा था, WHO के रोल पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जब इनको हेल्प करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक एशिया या फिर अफ्रीका, तो ये नेशनलिस्टिक टेंडेंसी इनमें ज़्यादा आ गई और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ आने लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इल्यूजन लगने लग गई। 1977 में इनका ओपिनियन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं शुड बी द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, limit of action of the ways in which state try to manage but never succeed in eliminating their insecurity. This is one thing. इंडिया में भी हम बोलते हैं कि there are no permanent friends, no permanent enemies. परमानेंट क्या होता है, केवल नेशन का इंटरेस्ट, बिकॉज सारे नेशंस क्या होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो नेशन फर्स्ट में अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आगे पुश फॉरवर्ड करते हैं।
अब ये थिंक टैंक्स जो होते हैं इनका रिक्वायरमेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करते हैं, नीति डिसाइड करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। इसी में हम अक्सर इनकी रिपोर्ट देखते हैं, ORF, आई कीप शेयरिंग दिस ORF रिपोर्ट्स इन ट्विटर। ये जो ORF है ये भी क्या है, थिंक टैंक है। तो इंडिया में ऑल्दो थिंक टैंक कम है बट इनका क्वालिटी ठीक है। ORF है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ है, ये लोग क्या करते हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेते हैं, फ्रेश एनालिसिस लेते हैं। जैसे चाइना का एंगल था, ORF की जो रिपोर्ट्स थी दे वर एक्सेलेंट। हम यहाँ मीडिया जो था मेन स्ट्रीम वो बात कर रहा था कि बॉयकॉट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट को, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एंड ORF की जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत सिस्टमेटिकली बता रही थी कि इकोनॉमिक डीकपलिंग इतना ईजी नहीं होगा, और वही हुआ। एंटेंगल्ड है हमारी बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़। दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कि ये जो चाइना की जो फर्म्स हैं, ये जो फर्म्स हैं चाइना की, ये इनके यहाँ एक लॉ होता है, वहाँ पे क्लॉज है, उससे क्या होता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चाइनीज़, दिस सिक्योरिटी फर्स्ट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट इनसे सारा डेटा ले सकती है। और उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया टिकटॉक एंड ऑल को। वाई? बिकॉज थिंक टैंक ने इसको हाईलाइट किया, ऑब्जर्व करके इसको डोमेन पे लेके आए। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ थिंक टैंक, आइडेंटिफाई करें और चीज़ों को एनालाइज करके प्रेजेंट करें। उसमें सम इंडियन थिंक टैंक्स आर डूइंग गुड। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ा था, एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ऐसे अगर अपन ऊपर बढ़ते हैं तो जो टॉप में एक्टिविटीज़ आती है ना, वो क्या होती है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। डिसीजन मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं किस जगह पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिस थिंग है। थिंक टैंक्स आर इंपॉर्टेंट। देन दिस इज विदर अवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये बात है लॉकर रूम्स टू क्लासरूम्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी होता है, नो ग्रीन शूट्स हैं, केरल में बैटल हो रहा है मॉनसून डिसीजेज एंड द वायरस, दिस इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन है ये। देन ये भी एक चीज़ है, ये जो पब्लिक ट्रायल्स होते हैं, मीडिया ट्रायल्स होती है, चार्जेस लगाना बहुत इजी होता है, जजमेंट पास करना बहुत इजी होता है, बट सम पर्सन बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी जजमेंट्स एंड दिस ओपिनियन मेकिंग, इतना लाइफ उनका यहाँ पे लूज हो जाता है। ऑल्दो इनको कंपनसेशन तो मिल गया, बट ये जो कंपनसेशन है, क्या ये इनकी लाइफ को, टाइम को, और जितना भी पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स एंड दिस अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या ये उसको रिकवर कर पाएगा? नो, दैट टाइम इज़ गॉन। बट यहाँ पे दिस इज़ अ गुड थिंग कि फाइनली यहाँ पे रियलाइज़ हुआ है कि मिस्टर नंबी नारायण है वॉज विक्टिम ऑफ द इनफेमस दिस केस, तो इनको पूरा रिस्टोर किया है और यहाँ पे कंपनसेशन भी दिया है। द थिंग इज़ judgmental is not right. This is news page number 9. This is about army ready for the long haul at LSE. ये पेज नंबर 10 है। लॉ एडमिशन, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उस पर भी अभी डिबेट हो रहा है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं, पोस्टपोन कराने हैं एंड ऑल, अनसर्टेनिटी है अभी यहाँ पे। दिस इज़ लॉया जिरगा। अफगान में क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है, तो यहाँ पे इंट्रा अफगान, इंट्रा मतलब विद इन अफगान, इंटर मतलब बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और एक्सटर्नल प्लेयर्स आ जाएंगे। तो इंट्रा अफगान टॉक्स में ये लोया जिरगा, दे वर टॉकिंग अबाउट इंश्योरिंग दिस, एल्डर्स का बॉडी है, इंश्योरिंग पीस इन अफगानिस्तान। राज्यसभा का आउटपुट बड़ा है। नाउ दिस इज द न्यूज़, इंडियन एयरफोर्स टू गेट 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्ट हैं, HAL इसको बनाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, दिस इज़ अ गुड थिंग। एयरफोर्स जो थी ना हमारी, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे डिप्लीट हो रहा था इनका एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ, दिस प्रोवेस। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी नए एक्विजिशंस हो रहे हैं और दैट्स वाई इनकी स्ट्रेंथ रीस्टोर हो रही है। स्क्वाड्रंस भी अब नंबर अप हो रहे हैं और जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको हम फेज आउट कर रहे हैं, विच इज़ गुड। देन ये है डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, पैनल टू डिस्कस वैक्सीन लॉजिस्टिक्स। नो दिस इज़ द थिंग, रश्ड नहीं है, वैक्सीन अभी सक्सेस होती है, फिर उसका मास प्रोडक्शन होता है, फिर कमर्शियल लॉन्च होता है, फिर अवेलेबिलिटी होती है, दिस होल प्रोसेस टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये हैं राहत इंदौरी साहब। देन दिस इज शोकेस, ये बेटर बाय फार, दिस इज द डॉक्टर हु मेक्स इंक शोकेस। चाइना एक्सटेंड्स हांगकांग काउंसिल्स टर्म, चाइना का जो ग्रिप है हांगकांग में वो बढ़ता जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया था, चाइना इग्नोर कर रहा है दिस वन कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन जो थी यहाँ पे इंश्योर किया था हांगकांग के लिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे कम हो रही है। सिमिलरली बीजिंग ट्राइंग टू टर्न ताइवान इनटू नेक्स्ट हांगकांग, विच इज अगेन
कॉज ऑफ वरी। वैक्सीन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, मिस्टर पुतिन यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। अगेन इस न्यूज़ को हमें फिर फर्दर फॉलोअप लेना चाहिए। दिस इज़ अबाउट बेलारस, लेबनान, मिस्टर ट्रम्प एंड दिस न्यूजीलैंड में 102 डेज। सी द थिंग, हमने 1-2 दिन पहले बात किया 100 डेज हो गए हैं, अभी भी वायरस नहीं है, बट सी जैसे ही 102 डेज हुआ वायरस का कमबैक हो गया। तो दैट इज़ वाई गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं, हमेशा अप करना है। दिस बैटल इज़ नॉट वॉन येट। देन दिस इज़ अबाउट थाईलैंड। बिजनेस में यहाँ पे बात है टाइटर नॉर्म्स टू कीप बैंक लोन रीजेक। बैंक लोन्स जो हैं इसमें सरकार अभी मॉनेटरी पॉलिसी में भी था कि बैंक लोन्स हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन दिस अलाउड किया जाएगा, सो दैट जो मोरेटोरियम की विंडो एंड हो रही है अगस्त में, उसके बाद भी बैंक लोन्स जो हैं वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो, उनको हम रीस्ट्रक्चर कर सके। डेट रिवैम्प है, डोमेस्टिक पीवी, दिस इज डॉटर्स राइट। ये वेकअप कॉल टू फैमिली बिजनेस में भी होगा। तो जो फैमिली बिजनेस है अक्सर उसमें हम देखते हैं जैसे दुकानों में लिख दिया जाता है एंड सन्स, तो यहाँ पे भी दिस थिंग वी नीड टू टेक केयर। वेकअप कॉल है फैमिली बिजनेस को, सन्स इक्वल डॉटर्स, दिस वी नीड टू इंश्योर। इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक हुआ है पैंडेमिक ने, बिल्डिंग सप्लाई चेन रिजाइलियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्पोर्ट्स है, आईपीएल यूएई में होने की बात है। कैप्टेंसी द मोस्ट इंट्रीगिंग एस्पेक्ट ऑफ द गेम। सो दिस इज द हिंदू, ओके। एंड इंडियन एक्सप्रेस में अगर आर्टिकल्स देखें अपन तो ये एडिटोरियल अगेन ड्राफ्ट ईआईए पॉलिसी का है, इसको कॉन्टिन्यूसली हमने डिस्कस किया है फॉर सम टाइम, हैव अ लुक। देन यहाँ साइंस विदाउट प्रिजुडाइज है, दिस इज द नेक्स्ट इज दिस अबाउट नेबर्स, बॉलीवुड द पंचिंग बैग, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। देन ये बात भी हमने किया हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स। WHO सेज शॉर्ट ऑफ फंड्स, क्यों हो रहे हैं शॉर्ट ऑफ फंड्स? बिकॉज जो यूएसए है वो यहाँ से पुल कर लिया है और यूएसए मेजर फंडिंग देता था WHO को। दिस इज अबाउट राजस्थान पॉलिटिक्स। ये रशियन वैक्सीन है, सी द थिंग लॉन्ग वे है फ्रॉम बीइंग अवेलेबल इन इंडिया, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा एंड कंडीशंस अप्लाइड इफ एट ऑल। देन दिस इज द वर्ड, रशिया ने अप्रूव किया है वैक्सीनेशन, बट देर इज ग्लोबल, अभी इसमें इप्स एंड बट्स हैं काफ़ी। दिस इज इकोनॉमी, फैक्ट्री आउटपुट श्रिंक हुआ है फॉर 4th स्ट्रेट मंथ विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेट 77.6% होता है IIP में, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 17.1% जून में। अभी पिकअप नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का हिट होना ज़रूरी है बिकॉज ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कराएगा, रिकवरी कराएगा इकोनॉमी का। रिस्टोरेशन ऑफ 4G इंटरनेट है और ये है दिस अबाउट स्पोर्ट्स। सो दिस इज न्यूज़पेपर, इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम देखते हैं, अभी हमने NCERT में और CCERT में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। बुद्धिज़्म फेवरेट टॉपिक है हर एग्जामिनेशन का, हैंड्स डाउन हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, आते ही हैं। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, 1 क्वेश्चन इज कंफर्म्ड एवरी ईयर। सो ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज़्म, लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट दिस बुद्धिज़्म। ये है स्तूपा, ये स्तूपा भी अभी हमने पढ़ा कल। स्तूपा का ये होता है छतरी, ये ऊपर ये छतरी है। दिस इज कॉल्ड दिस हर्मिका, इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका, दिस इज हर्मिका। ये जो टॉप पे है ये है छतरी, ये अंडे जैसा दिख रहा है तो दिस इज कॉल्ड दिस अंडा, दिस इज अंडा। ये जो है ये प्रदक्षिणा पथ है, ये इसके चारों तरफ है ऐसे, इस पे आप परिक्रमा कर सकते हैं। सो ये प्रदक्षिणा पथ है। ये मेधी है और सबसे नीचे ये वैदिका है और इसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ है। ये जो एंट्रेंस गेट्स होते हैं इनको बोलते हैं तोरण। तो तोरण क्या है? ये एक तोरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सो दीज आर कॉल्ड तोरण, तोरण, दीज आर तोरण। देन ये वैदिका है प्लेटफॉर्म, दिस इज मेधी, दिस इज अंडा, ये प्रदक्षिणा पथ ऐसे सर्क्यूम्बुलेटरी पाथ, ये हर्मिका और ये छतरी। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ दिस स्तूपा। बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज्म। इसके बाद समटाइम्स कुछ टाइम बाद हम जैनिज्म में भी एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर। सो दिस इज बुद्धिज्म। कल के क्विज के आंसर है विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये पाला किंग धर्मपाल ने 8th और अर्ली 9th सेंचुरी में ऐसे बनाया था, फाउंड किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है 1191 में हुआ था बिटवीन दिस पृथ्वीराज चौहान एंड दिस घुरिद किंग। सेकेंड में ये लॉस हुए थे 1192 में। देन ये थर्ड वन है एग्रीकल्चर सिस्टम कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स। ये जो दिल्ली सल्तनत है
इसमें फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन सिस्टम बना था। कैनाल मतलब पानी की सप्लाई के लिए, रिवर का पानी है, ऐसे कैनाल बन के उसको एग्रीकल्चरल सप्लाई में हम दे रहे हैं। इंडो गैंगेटिक डोआब में, डोआब का क्या मतलब होता है, दो रिवर्स के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड डोआब, इंडो गैंगेटिक डोआब, यमुना यहाँ पे 14th सेंचुरी में। थर्ड है चोला किंगडम। तो जो नाडु होते थे, नाडु मतलब ग्रुप ऑफ विलेज है, ये रूर है, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, तो एक लार्जर यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं नाडु। देन ये फिफ्थ है सजदा। जो सजदा है ये किया था घियासुद्दीन बलबन ने, दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें पैबोज भी था, सैल्यूटेशन के लिए ये यूज होता था। इसमें नील डाउन होते थे पर्सन टू टच द ग्राउंड विद देयर हेड टू ग्रीट द सुल्तान, तो इसको बोलते थे दिस सजदा करना। ये क्विज है। अब आज का क्विज में आंसर करिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसने फॉर्म किया था? फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। थर्ड है बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया इनमें से किसको कहा जाता है? बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये है रेवतवारी सिस्टम। 3 सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ, महलवारी है, रेवतवारी है और जमींदारी है। ये तीनों भी शॉर्ट क्वेश्चंस है, काफ़ी फेवरेट है ये। तो हु इंट्रोड्यूस द रेवतवारी सिस्टम इन इंडिया? अभी क्विट इंडिया मूवमेंट रिलेटेड न्यूज़ देखा था हमने, तो इसका दूसरा नाम क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का? खिलाफत, स्वदेशी, होम रूल या अगस्त क्रांति? आंसर दिस क्वेश्चन। आई वॉज थिंकिंग कि ये नंबर ऑफ 5 से इसको इंक्रीज करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल्सो कमिंग, लेट मी नो। इसको हम ट्राई करते हैं, क्विज को सेपरेट करके ज़्यादा एक्सटेंसिव एंड एलेबोरेट करते हैं। दिस इज वोकैबुलरी। एम्बेलिश, एम्बेलिश मतलब होता है उसको सजाना, संवारना, अलंकृत करना, दैट इज कॉल्ड दिस एम्बेलिश। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब बहुत साहसी है, हिम्मती है, साहस। ही हैड द ऑडेसिटी टू मेक अ 201 बैट ऑन हिमसेल्फ टू विन। ये पिनैकल होता है, पिनैकल मतलब ऐसे जैनित आ गया है, टॉप है, दैट इज पराकाष्ठा, शिखर है, पिनैकल ऑफ सक्सेस, दैट इज दिस पिनैकल। ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है? कष्ट है, मुसीबत है, तकलीफ है, दैट इज कॉल्ड दिस ट्रिब्यूलेशन। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवेस्टी है ये, विडंबना है, उपहास है। द जजमेंट वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का मखौल हो गया है, यहाँ पे उपहास उड़ाया गया है, तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये ग्रामर है। वेरी टॉल का मतलब जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, अब हम बार बार वेरी टॉल बोल रहे हैं, उसकी जगह हमें अगर टॉवरिंग लिखेंगे तो बेटर लगेगा। दैट इज बाय वोकैबुलरी, राइटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग कि हम एक हॉलिस्टिक वे में प्रिपेयर करें। वेरी टॉल मतलब जैसे टॉवरिंग, वेरी डिफरेंट मतलब आप डिस्पैरेट बोल सकते हो, वेरी एम्प्टी मतलब डेजोलेट बोल सकते हो, वेरी स्कैर्ड को पेट्रिफाइड, वेरी सीरियस को ग्रेव, वेरी वेल टू डू पर्सन है मतलब वेल्दी पर्सन है, वेरी पुअर है मतलब डेस्टिट्यूट है, वेरी काम है मतलब सीरीन है, वेरी लाउड है वो मतलब डीफनिंग है, वेरी ओल्ड है, एंशियंट है, वेरी स्लो स्लगिश है, वेरी शार्प मतलब कीन है, या फिर वेरी वाइज पर्सन है मतलब ही इज अ सैगेशियस पर्सन। सी, वर्ड्स में बहुत पावर होता है, लर्न दीज वर्ड्स, ओके, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। सो ये आज की ग्रामर है, ये वोकैब है, ट्रेवेस्टी, ट्रिब्यूलेशन, पिनेकल, ऑडेशियस एंड एम्बेलिश। ये हैं आज के क्विज, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, रेवतवारी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये यस्टरडेज क्विज आंसर बुद्धिज्म। डू आंसर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल, बुद्धिज्म। देन ये है ट्रेनर एयरक्राफ्ट, दिस इज अबाउट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इंडियाज पॉपुलेशन डेटा, पीक आएगा फिर डिक्लाइन होगा। दिस इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये राज्यसभा है। सिटीजन चार्टर और टैक्स चार्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में एथिक्स में दिया है सिटीजन चार्टर GS4 में। सिटीजन चार्टर और पेपर 3 में हम दिस टैक्स चार्टर भी फाइंड कर सकते हैं, तो टैक्स चार्टर और सिटीजन चार्टर। फर्स्ट थॉ इन फ्रीज है, पुतिन डिक्लेयर कोवैक्सिन दिस वैक्सीनेशन, और दिस इज अबाउट इक्वल राइट्स। सो ये है 12th of August 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe।